हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आप लोगों के लिए एलपीएस की तरफ से रीजनिंग का लेक्चर लेता हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइस के बारे में पढ़ा था। आज हमारी डाइस की दूसरी क्लास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइस के। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम लोगों ने डाइस का दो टाइप देखा था। पहला था हमारा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा था हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा और सामान्य पासा, ठीक है। तो हमने कुछ स्टूडेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डाइस की एक लास्ट क्वेश्चन हमने करवाई थी, ये वाली, ठीक है, जिसके एक सतह पे 2, 6, 3 दिख रहा था और उसी डाइस का दूसरा सतह पे हमें 4, 5 और 1 दिख रहा था। और हमने पूछा था 5 के विपरीत में कौन सा होगा, ठीक है। तो हमने शेड्यूल डाइस और नॉन शेड्यूल डाइस दोनों के बारे में पढ़ा था जब। तो दोनों के बारे में हमने क्या सीखा था। शेड्यूल डाइस का जो होता है पड़ोसी, यानी साथ में रहने वाला, ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, तो साथ में रहने वाला साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल डाइस हमेशा एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, दो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, जिसे आप लोग सही कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये 6, 2 मिलकर 8 हो रहा है, 6, 3 मिलकर के 9 हो रहा था और 3, 2 मिलकर के 5 हो रहा था, और ये 5, 4, 9, 4, 1, 5 और ये 5, 1, 6 बन रहा था। इसका मतलब कहीं भी 7 नहीं हो रहा था, 7 वाला कहीं भी 7 मिलकर के नहीं बन रहा था। इसका मतलब ये हमारा क्या है, शेड्यूल्ड डाइस है, SD, ठीक है। और जब शेड्यूल्ड डाइस हो तो इसका मतलब क्या होता है, सामने वाला और अपोजिट वाला मिलकर के 7 बनाएगा। इसका मतलब 5 का अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। हमने उस दिन मिस्टेक से 1 लिख दिया था, जो नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है पहला वाला, वो सुधार कर ले, 1 की जगह 2 होगा, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्ड डाइस अपोजिट मिलकर के 7 बनता है, ठीक है। आज हम लोग बाकी कई क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम सेव करने का सोचा है हमने, क्योंकि थोड़ा स्पीड क्लास चले, और स्पीड होगा तो फिर हमें GD तक सारे क्वेश्चन सिलेबस ख़त्म करने हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख डाले हैं, 4 इधर 4 इधर, 8 क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सभी को खुद से बना सकते हैं कि कौन सा शेड्यूल डाइस है और कौन सा नॉन शेड्यूल डाइस है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और आप फिर मैच कराएंगे कि हाँ मेरा सही था या नहीं था, ठीक है। तो हम लोग अब बनाते हैं शेड्यूल डाइस और नॉन शेड्यूल डाइस। हमने क्या किया था, सबसे पहले जोड़ना है। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि सर थोड़ा सा शेड्यूल डाइस बता दीजिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट है, जैसे जितेंद्र टुडू हैं, जतिन, रवि, अजय, शशि, ये सब वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, उन लोगों को का धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस तरह अगर आप लेक्चर को मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होगी। और अगर लेक्चर एक बार बढ़ जाए, आज तो मान लेते हैं एक लेक्चर रहा 30 मिनट 40 मिनट का, उसके बाद जैसे ही हम एक दिन मिस करेंगे वो लेक्चर हमारे लिए डबल हो जाएगा। एक दिन और मिस करेंगे तो वो 3 लेक्चर एक साथ हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट को मिला करके अप्रॉक्स अगर लेक्चर को देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे अगर मान लेते हैं, तो एक दिन में 2.5 घंटे करना आसान है, लेकिन एक दिन भी हमने अगर मिस कर दिया तो हमारे लिए वो 5 घंटे बन जाएगा। फिर अगर एक दिन और मिस हो गया तो वो कवर हो नहीं पाता है, बहुत मिस होता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आज की वीडियो आज ही देख ले, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। जैसे ये शेड्यूल डाइस है कि नॉन शेड्यूल डाइस है, ये हमें देखना है। तो हम पहले शेड्यूल डाइस और नॉन शेड्यूल डाइस को कंफर्म कर देते हैं एक बार, क्या है शेड्यूल डाइस और क्या है नॉन शेड्यूल डाइस। शेड्यूल डाइस हमारा क्या है, कोई भी एक डाइस दिया हो, यानी इसे मानक बोलते हैं। आप फिजिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे, मानक SI यूनिट इंग्लिश में बोलता है और हिंदी में मानक, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ 4, 2 और 6, इसका मतलब शेड्यूल डाइस क्या है, 2, 4, 6, यानी 7 वाला कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। 7 वाला जो इसके साथ है, 2 के साथ 4 और 6 है, 6 के साथ 4 और 2 है, और 4 के साथ
2 और 6 है, तो 7 वाला कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए, हमारा शेड्यूल डाइस है। और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे अगर हम आएंगे 6 1 4, इसका मतलब यहाँ 7 वाला मिलकर के क्या बन जा रहा है, 7 हो जा रहा है, इक्वल टू 7, तो वो हमारा नॉन शेड्यूल डाइस हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, आगे वाला और पीछे वाला मिलकर के 7 बनता है, और यहाँ पे आगे और पीछे मिलकर के 7 नहीं बनता है। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट था जो सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमें दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और हमें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ हम एक मान के चल सकते हैं स्टैंडर्डाइज का ही एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि स्टैंडर्डाइज जो होता है आगे और पीछे मिलकर के हमेशा 7 बनता है। अगर एक में 7 बनता है तो पड़ोसी 7 नहीं बनाएगा। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि शेड्यूल डाइस यानी मानक, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जैसे कि फिजिक्स में कोई भी यूनिट कहते हैं, यूनिट को क्या कहते हैं, केजी। तो केजी जो होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा केजी जो यहाँ पे केजी का जितना वज़न होगा वही पूरे वर्ल्ड में भी होगा। उसी तरह स्टैंडर्डाइज जो यहाँ पे है 6 और 1 अपोजिट पीछे बन रहा है, उसी तरह पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा ही ये इसी तरह का डाइस होगा और इसे इसीलिए स्टैंडर्डाइज कहते हैं। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, जो कैसे भी बन जाता है, कहीं भी कोई नंबर 6 7 कहीं भी नंबर डाल देना है। ठीक है, लेकिन इस वाले डाइस में हमेशा आगे और पीछे मिला करके 7 होना चाहिए। ठीक, तो अब हम अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए, हमने देखा कि ये 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये कहीं भी 7 नहीं हो रहा है तो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछे, अगर एक डाइस का भी फिगर दिया हो तो भी हम आराम से बनाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है 2 के अपोजिट में क्या होगा 5 और 5 के अपोजिट में 2। उसी तरह 6 के अपोजिट में क्या होगा 1 और 1 के अपोजिट में 6 और फिर 4 के अपोजिट में 3 और 3 के अपोजिट में 4। तो शेड्यूल डाइस में एक भी डाइस दिया हो तो भी आंसर आएगा। ठीक है, बट नॉन शेड्यूल डाइस में एक दिया हो तो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी 3 सतह दी गई है और फिर हमें पता ही नहीं क्योंकि पीछे 7 होगा कि 8 होगा, क्या होगा कुछ कंफर्म नहीं। तो नॉन शेड्यूल डाइस में हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर आगे कितना दिया है और पीछे मिलकर के 7 बन जा रहा है तो फिर आंसर नहीं दे सकते, डाटा अपर्याप्त कर सकते। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज आप लोगों का रिवीजन करवा दिया फिर से। तो अब आते हैं आज की क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे पहले कुछ ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 9 11। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 5 9, ये हो जाएगा हमारा 8 7 3, ये होगा 8 4 और 6। इसी तरह ये 5 ये 4 और ये 7, ये 7 ये 4 और ये 9। इतना ही जोड़ते हैं, बाद में और देखेंगे कि कैसे थोड़ा इजीली बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या कहा था, पड़ोसी यानी 7 वाला 7 नहीं होना चाहिए स्टैंडर्डाइज के लिए। ठीक, तो 7 वाला 7 कौन कौन नहीं है, यहाँ पे 7 वाला कोई 7 नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है 6 8 4 3 8 7, 7 मिल गया, मतलब ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। कोई एक सतह में अगर 2 पासा 2 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी सतह दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं कितना भी पासा दिया हो, कितना भी डाइस दिया हो, हमें सिर्फ कहीं भी एक जगह 7 दिख जाए मतलब वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। एक जगह हो या एक से ज़्यादा जगह हो 7, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, हो सकता तीसरा डाइस बनाते और वहाँ भी 7 आता तो वो भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जाता। ठीक है, अब इसमें से हम थोड़ा जल्दी करेंगे, इस तरह सबको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा यहीं पे 7 आ गया तो हमें इसी से पता चल गया था कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, फिर हम इधर 7 क्यों करें। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सा ऐड करते समय हमेशा हम ध्यान रखेंगे एक चीज़ को कि कोई गलती से ये ना हो जाए कि कोई छूट जाए। छूटने का वजह होता है कि हम क्या करते हैं 2 को 3 से जोड़े 5, फिर इधर 3 और इधर एक दूसरे को आपस में नहीं जोड़ते हैं और गलती एक बार छूट जाता है तो वो गलत हो जाता है। तो हम कहीं किसी एक नंबर को स्टार्ट करेंगे, जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से घूमते हुए चलेंगे, 2 और 1 3 4 5, 7 नहीं हुआ, 9 10 11 नहीं है, मतलब स्टैंडर्डाइज। ठीक है, उसी तरह यहाँ चलेंगे 5 1 से चलेंगे 5 6 3 11 8 7, ये हमारा 7 हो गया यानी नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, उसी तरह 6 3 यानी यहाँ से चलेंगे 3 और 6 9 11 8
9 6 5 यानी स्टैंडर्डाइज। यहाँ से चलेंगे 5 6 9 8 9 5 यानी ये हमारा स्टैंडर्डाइज। ठीक है, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 6 8 10 4 6 और 8, ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टैंडर्डाइज का सवाल कैसे बनेगा। स्टैंडर्डाइज का अब इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, एक साइड का, और फिर आप लोगों को बताते हैं। इधर स्टैंडर्डाइज ज़्यादा है तो इस साइड वाले को रब कर दे रहे हैं। तो जैसे ही स्टैंडर्डाइज दिखा हमें, तो हमें उसमें 2 डाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। स्टैंडर्डाइज का मतलब ही हमें पता है कि आगे और पीछे मिलकर के 7 होना है, तो एक भी डाइस हो तो हम आंसर ईजिली दे सकते हैं। जैसे ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 के अपोजिट में 5 होगा और 3 के अपोजिट में 4 होगा और 1 के अपोजिट में 6 होगा। ठीक है, ये वाला हमारा इसका हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डाइस का ये 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर भी मैच मिल नहीं रहा था। ज़रूरी नहीं 2 में से कोई एक नंबर ना मिले। जैसे हम अगर किसी नंबर को देखते हैं 1 4 5 6 2 3 स्टैंडर्डाइज यहाँ पे कहीं नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 1 4 5, ठीक है, और फिर 1 3 और 2, तो ये भी हमारा नंबर कॉमन मिल रहा है 1 और 1, लेकिन कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। 5 6 9 4 3 और 5, तो नंबर कॉमन हो जा रहा है, 1 और 1 कॉमन है, दोनों में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ चेक करना है कि 7 वाला मतलब 7 वाला 7 नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। और इसको भी हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 के अपोजिट में 6 लिखेंगे और 6 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 3 हो जाएगा और 5 के अपोजिट में 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हमें लगता है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टैंडर्डाइज जितना आप लोगों को इजी समझ में आया होगा कि बस कुछ नहीं करना है, आगे और पीछे को मिला करके 7 कर देना है। और स्टैंडर्डाइज को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, 7 वाला को 7 वाला मिल करके 7 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो जितना इजी आप लोगों को स्टैंडर्डाइज लग रहा है, नॉन स्टैंडर्डाइज का भी 2-3 टाइप होता है, लेकिन हम इतने इजी लैंग्वेज में आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों को अब नॉन स्टैंडर्डाइज भी बहुत आसान लगेगा। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आसान लैंग्वेज यूज़ करें, कितना इस पर काफ़ी काम करते हैं और फिर देखते हैं कैसे ईजी से ईजी सबको समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आए बहुत आसानी से दिमाग में बैठे, ना कि याद करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम इसे रब कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज अब पढ़ेंगे और नॉन स्टैंडर्डाइज के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि नॉन स्टैंडर्डाइज कितने टाइप के होते हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो पहला टाइप पढ़ा था हमने क्या, 2 डाइस प्रॉब्लम। सबसे पहले पढ़ा था हमने 2 डाइस प्रॉब्लम, यानी जिसमें 2 डाइस दिए होंगे और हमें बनाना है, जो अभी हमने देखा 2 डाइस प्रॉब्लम। दूसरा हमें पढ़ना है मोर देन 2 डाइस प्रॉब्लम, जिसमें 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और कितना ज़्यादा होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए। कल हमने बताया था कि पता नहीं, मतलब हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ध्यान में नहीं था उस टाइम, लेकिन मैक्सिमम 6 तक ही आएगा। कभी भी डाइस का फिगर कितना दे सकता है, 6 डाइस तक का आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। हम 6 डाइस भी करवाएंगे क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, 6 तक क्यों हो सकता है कि अगर 1 से 6 नंबर तक ही होता है डाइस में, अगर नीचे में 1 रखा जाए एक बार, तो फिर उसको पलट के नीचे में 2 रखेंगे, फिर पलटेंगे 3 रखेंगे, फिर पलटेंगे 4 5 और इसी तरह 6 रखेंगे। लेकिन 6 के बाद कोई एक नंबर भी अब आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, यानी या तो फिर से 1 रखना पड़ेगा या तो कोई नंबर रिपीट होगा। जो हम नीचे रखें या आगे रखें, कहीं एक साइड अगर हम दिखा रहे हैं कि सामने में आगे 1 हो, तो अब आगे हमेशा 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। अब इसको कितनी बार भी घुमा सकते हैं, कितनी बार, 6 बार तक घुमा सकते हैं। 7वीं बार जब भी घुमाएंगे तो कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा, मतलब पहला और 7वां पोजीशन कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। तो 3 से लेकर के 6 डाइस तक हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, अब स्टैंडर्डाइज पढ़ लिया था, अब नॉन स्टैंडर्डाइज के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ NSD। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें टाइप्स, टाइप 1 पहले पढ़ते हैं। टाइप 1 क्या होगा,
जब इसमें एक सिंपल एक लॉजिक मानते हैं। इसमें 3 तरह के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे कि जब कोई भी सतह एक दूसरे से ना मिले, ठीक है, जब कोई भी सतह एक दूसरे से ना मिले, यानी हम यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 डाइस प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस प्रॉब्लम में हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं कि 2 डाइस का दिया हो और अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो कैसा आ सकता है। तो 2 डाइस में क्या क्या आ सकता है, पहला आ सकता है 1, 6 और 3, 2, 5, 4, ये हो सकता है। 6 और 1 मिलकर के 7 बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। और पहला टाइप क्या है हमारा, जब कोई भी नंबर समान नहीं हो, ठीक है, जब कोई भी नंबर समान नहीं हो, कहीं कोई नंबर मिल नहीं रहा, इस वाले 3 नंबर और ये वाला 3 नंबर, कोई भी एक नंबर एक दूसरे में नहीं है, तो पहला टाइप हमारा यही होगा, नॉन स्टैंडर्ड है। 6, 1, 7 और 1, 2, 1, 3, 6 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इसका तीनों नंबर अलग, इसका तीनों नंबर अलग। जब तीनों नंबर एक दूसरे से ना मिले तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा टाइप पढ़ेंगे जब एक नंबर मिले, यानी एक क्या हो सकता है, जैसे 1, 6, 5, 4 और 3, ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6, 1, 7 हो जा रहा है और हमारा 5 और 5 कॉमन हो रहा है, मतलब एक नंबर दोनों में मैच कर रहा है। तीसरा टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब 2 नंबर समान हो, ठीक है, जब 2 नंबर समान हो, मतलब 2, 5 और 1, 5 और 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 और 5 इसमें भी है, 1 और 5 इसमें भी है, तो ये हमारा तीसरा टाइप होगा कि जब 2 नंबर समान हो, ठीक। और चौथा टाइप अगर हम कहें कि जब तीनों नंबर समान हो, मतलब तीनों नंबर समान होने का मतलब 1, 2, 3, तो हम ये 2 डाइस बनाएंगे ही क्यों, ये तो हमारा 1 डाइस हो गया, 1 डाइस प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी ये थोड़ा दूसरा एंगल है, ये दूसरा एंगल है, लेकिन वही 3 नंबर यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी वही 3 नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो एक ही डाइस बनेगा जब तीनों नंबर समान हो, तो ये हमारा प्रॉब्लम में नहीं आता। और इस तरह का प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है हमें 7 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। स्टैंडर्डाइज होने से क्या है, पीछे और आगे मिला करके 7 हो जाना चाहिए। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे 6 दिया जाता, तो 6 दिया जाता तो हम यहाँ देखते 6, 1, 7 मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज और एक ही डाइस दिया है, तो हम क्या कह सकते थे, 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी डाटा अपर्याप्त, ऑप्शन डी जो रहता है ज़्यादातर एग्जाम में, या तो वो लिखेंगे, अगर या तो ये तीनों नंबर दिखें तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा किसके पीछे कौन सा है, तो इन 3 नंबर को छोड़ करके जो भी नंबर होगा हम वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों टाइप ये पढ़ना है, ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया। जब तीनों नंबर समान हो तो हम ये वो इस में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब कोई भी नंबर समान नहीं हो, जब कोई भी नंबर समान नहीं हो, 1, 6, 3, 2, 5, 4, जब एक भी नंबर ना मिल रहा हो तो क्या करेंगे हम, ठीक। तो हम मान लेते हैं 1 लिखें, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक। पूछा जाए अगर 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में क्या होगा, नहीं पता। उसी तरह अगर पूछा जाए 2, 5, 4 इसके अपोजिट में क्या होगा, ये स्टैंडर्डाइज तो है नहीं जो कि इसके आगे हम 6 लिख दें, यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी नंबर नॉन स्टैंडर्डाइज में एक जैसा ना हो, तो एक किस डाइस में, इस वाले में है, तो इस वाले का नंबर छोड़ करके इधर का तीनों नंबर हम यहाँ लिख देंगे, 2, 5, 4, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 3 हमारा किस में है, इसमें है, तो इधर का तीनों नंबर हम इसमें लिख देते हैं, 2, 5, 4। उसी तरह 6 भी इसमें है, तो 2, 5, 4, ये तीनों नंबर हो सकते हैं। कौन सा होगा हमें पता नहीं, ठीक है, या तो अगर ये तीनों नंबर ऑप्शन में हो तो वो होगा, या फिर डाटा अपर्याप्त कह सकते हैं।
ठीक है। उसी तरह 2 के विपरीत में कहेगा तो 2 इस वाले में है तो इस वाले का तीनों नंबर हम लिख देंगे 1 6 3। और फिर से 4 की बात करें तो सब में सेम ही होगा 1 6 3 1 6 3, क्योंकि हम इसका नंबर लिखे 2 5 6 2 5 4 इस वाले का नंबर है। तो इस वाले का नंबर के बारे में पूछा जाए कि इसके विपरीत कौन होगा तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप था, जब कोई भी नंबर समान नहीं हो तो, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे टाइप की ओर, ठीक है। हमारा दूसरा टाइप हो जाएगा जब एक नंबर समान हो, ठीक है। कोई को हटा देंगे हम लोग। जब एक नंबर समान हो, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, अभी ये देखते हैं। जब, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यदि केवल एक नंबर समान हो। इस तरह का डाइस क्या हो सकता है, हम एक डाइस बना देते हैं 3 4 5 और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 6 1, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए 4 और 3 मिलकर के 7, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। पहला केस खत्म कि नॉन स्टैंडर्ड में आ गया, मतलब आगे और पीछे मिलकर के 7 नहीं होगा। अब इसका इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन पूछ दे 4 के अपोजिट में कौन होगा, 5 के अपोजिट में कौन होगा और 3 के अपोजिट में कौन होगा, ठीक है। इस वाले डाइस का सारा नंबर लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों 3 नंबर यहाँ पे जो भी है, चलो एक जगह है, हम इसको जगह चेंज कर देते हैं, तब थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। 3 यहाँ, 6 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। अब अगर हम पहले डाइस का लिखते हैं, यहाँ का 3 लिख दिए, ठीक है। अब 3 से घड़ी की दिशा क्या होती है, ऐसे इधर से होकर के इधर घूमती है, ठीक। तो हम यहाँ से 3 से घड़ी की दिशा में जाएंगे, क्या होगा हमारा 5। फिर यहाँ से घड़ी की दिशा में जाएंगे 4, तीनों नंबर लिख दिए। अब दूसरे डाइस में भी वैसे ही चलेंगे 3, ठीक है। 3 से फिर से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या लिखेंगे 6, और फिर से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 1, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। तो अब क्या दिखा हमें, 3 और 3, यहाँ पे 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। अब हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, बाकी हमारा ये जो नंबर कॉमन आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, पेयर बन रहा है, ठीक है। 6 नंबर है, 2 का पेयर। ये बोला 1 और 4 हम दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों तो अलग हो गया, इसके पीछे ये और इसके पीछे ये, तो अब इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह 6 और 5 ये दोनों भी एक पेयर बन गया, जोड़ी बोल सकते हैं। अब जब जोड़ी बन गया तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब 4 नंबर तो ख़त्म हो गए। इस चारों नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है अब, क्योंकि इन्होंने अपना अपना कपल बना लिया। बच गया अकेला 3, तो 3 तो अकेले नहीं रह सकता, सबके सामने एक दूसरा है। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है हमारा, 2, यानी 3 का अपोजिट 2, ठीक है। इस तरह का वन नंबर जब भी दिखे कि एक नंबर समान हो और नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो और कॉमन नंबर पूछ दे 3 और 3, तो वो नंबर उसके अपोजिट होगा जो इस पूरे डाइस में हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी 3 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम पूछ देते कि 1 के अपोजिट में क्या होता, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, हम क्या देखते हैं, 3 के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में एक बार गए, तो यहाँ भी घड़ी के विपरीत दिशा में एक बार जाते और आंसर सीधा 4 लिख देते, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते थे। और अगर पूछा जाता 6 के विपरीत क्या है, तो देखते 3 से एक बार आगे घड़ी की दिशा, 3 से एक बार आगे घड़ी की दिशा 5, यानी 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। इस तरह भी हम थोड़ा आसान, ये पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए था थोड़ा सा, लेकिन हम इस तरह से चलेंगे। अगर 3 के इस साइड कह रहा है तो इस साइड 3 के एक घड़ी की दिशा में जाएंगे, और अगर 4 के बारे में पूछा है तो घड़ी के एक बार विपरीत दिशा में देखेंगे कि क्या क्या नंबर आ रहा है। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इससे 2-3 सेकेंड इसमें बच जाएगा, तो हम 2-3 सेकेंड इसमें बचाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप, जब एक नंबर समान हो तो, ठीक। अब इसी को हम तीसरे टाइप में पढ़ेंगे, जब 2 नंबर समान हो तो क्या करेंगे, ठीक है। एक की जगह 2 नंबर समान हो,
दो नंबर समान यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 5 और 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 1 और 6, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे 2 और 1, 2 और 1, ये दोनों नंबर समान है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 5 और 1, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला, जो दो नंबर मिल जा रहा है, जब तीन सतह में क्या बोल सकते हैं इसको, 3 नंबर में से 2 नंबर मिल रहा हो तो हम सीधा 1 का आंसर तो ऐसे देंगे कि 5 के अपोजिट में 6 होगा। ये कैसे होगा ये हम बताते हैं। जब हमने ये डाइस का अगर इस तरह से रखा है कि आगे में 2 है, ऊपर में 1 है और मेरे तरफ 5 है, ठीक है। मेरे तरफ 5, ऊपर 1 और आगे 2 है, ठीक है। अब इसी डाइस को अगर किसी और ने देखा तो क्या देखा, इधर से घूम करके देखा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जगह चेंज कर दे तो और आसान समझने में आ जाएगी। 2, 1 और 6, ठीक है। अब दूसरे ने क्या देखा कि ऊपर 1 है, उसने भी ऊपर 1 देखा था उस साइड से, मैंने भी वही देखा 1, आगे में 2 है, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 6, आगे में 2 उसने भी देखा और आगे में 2 हमने भी देखा, ठीक है। उसी तरह अब क्या बच रहा है, मतलब ऊपर वाला और आगे वाला दोनों को एक ही नंबर दिख रहा है, सिर्फ उसको बाएं तरफ वाला दिख रहा था और मुझे दाएं तरफ वाला दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब जो नंबर बच जा रहा है ये 1 और 2 दोनों में है, तो इसके अलावा जो नंबर बच जा रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर बाकियों का पूछा जाए तो सेम वही हम लोग जवाब देंगे। 1 का पूछा जाए तो क्या कह सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा, तो हम फिर से वही आइदर और, मतलब कौन सा होगा, 5 और 6 एक पेयर बन गया, ठीक है। 5 और 6 एक पेयर यानी जोड़ी बना लिए। अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। 1 के अपोजिट में 1 तो आएगा नहीं और 1 के साथ में 2 है तो ये भी इसके अपोजिट में आएगा नहीं, तो 4 नंबर तो हो गया। बच गया 2, जो 2 नंबर यानी कौन सा बचा, 3 और 2, नहीं सॉरी 2 नहीं 4, 3 और 4, ये 2 नंबर बच गया यानी 1 के अपोजिट में 3 और 4 आएगा। उसी तरह 2 के अपोजिट में भी 3 और 4 आएगा। हम उसी तरह लिख सकते हैं 3 और 4 के अपोजिट में क्या आएगा हमारा, 1 और 2 आ सकता है, यहाँ भी 1 और 2 आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉमन नंबर हो, जो कॉमन नहीं है उसका सिर्फ अपोजिट निकलेगा, बाकी का 2-2 आंसर निकलेगा कि या तो 3 या तो 4। जो 4 हमारा 1 और 2 मिल गया यहाँ पे, 1, 2 साथ में, ये तो विपरीत में नहीं होंगे। 5 और 6 ऑलरेडी कपल बना चुके हैं। जो बच रहा है हमारा 2 नंबर, वो 2 नंबर हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यदि केवल 2 नंबर समान, सॉरी नहीं की जगह, पिछली वाले क्वेश्चन में भी नहीं की जगह अब सिर्फ हो कर देना है, जब केवल 1 नंबर समान हो, और इस वाले में भी जब 2 नंबर समान हो। नहीं मिटाना रह गया था, ठीक है, तो नहीं मिटा दीजिएगा आप लोग। पिछले वाले में लिख देना है जब केवल 1 नंबर समान हो, और इस वाले में लिखना है जब केवल 2 नंबर समान हो, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, सॉरी तीसरा टाइप था ये हमारा। पहला टाइप जब कोई भी नंबर समान नहीं हो, दूसरा टाइप जब 1 नंबर समान हो, और तीसरा टाइप जब 2 नंबर समान हो। बस इजी कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में हटाइए और बिल्कुल बहुत आसानी से अब बनेगा ये क्वेश्चन। बस हमें इस 3 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, फिर कहीं डाइस का नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है सब इसी बेस पे है, चाहे 2 से ज़्यादा भी हो, मोर देन 2 डाइस प्रॉब्लम भी हम पढ़ेंगे तो भी उसमें इसी से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज़ होने वाला है। कुछ अब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बाकी जब अनफोल्ड डाइस पढ़ेंगे, जब हम खुला हुआ पासा, तो उसमें थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन वो भी इतने ईजिली से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। बाकी हम एक बात कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से कि कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा करके, लेकिन बहुत लोग लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है ना कि पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो हमें याद होगा कि अभी तो 2021 चल रहा है, 20 में पहली बार लॉकडाउन लगा था, काफ़ी लोग घर में बैठे हैं और पूरा लगभग 3 से 4 महीने यूं ही वेस्ट हो गया। तो जो बच्चे यहाँ थे वो या तो डाउन चले गए,
जिन्होंने उसे सीरियस लिया, एक आपदा को अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, वो ग्रो कर गए और कहीं ना कहीं इस बार सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम्स के लिए अगर बात करनी हो तो हम एग्ज़ाम के लिए एक प्रिपरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं आज, कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कि हमें सही से सब कुछ समझ में आ जाए कि कैसे हम एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्रैक कर लें। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने तेज़ हैं या कितना मतलब कोई होता है कि हम लोग जानते हैं कुछ बच्चे तेज़ होते हैं जो 1 घंटे में पढ़ लेते हैं और काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है, कुछ को होता है कि 3 घंटे लगते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि 1 घंटे वाले को लगता है कि हम तो खरगोश वाली चाल में हैं, उसमें अपने अंदर होता है। अगर उसके अंदर ये चीज़ ना आए कि हम खरगोश वाली चाल में और थोड़ी देर 1 घंटे ही काफ़ी है, तो वो पक्का जॉब लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खरगोश कछुआ है, अगर वो भी उसकी तरह चले, उसको देख करके अरे उसने 1 घंटा पढ़ा, मैं भी 1 घंटे पढ़ूंगा, तो फिर सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। इसलिए सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। और हम लोग एक टाइम प्लान की बात करेंगे। टाइम प्लान हमारा हो जाएगा, जैसे अगर बात करें तो हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि टाइम प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि टाइम प्लान का क्या होगा, टाइम को कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले 3 चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक आप लोगों को स्टोरी बताते हैं हम लोग कि 1970 के दशक में आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, चाहे राहुल सर ले, चाहे हम ले, या कोई भी ले, मतलब इकोनॉमिक्स जो भी लेंगे सर, तो वो आप लोगों को 5th ईयर प्लान में ये सब चीज़ें डील करेंगे कि जब 1970 का दशक चल रहा था तो चाइना इंडिया के कंपेयर में भी नहीं था उस टाइम, लेकिन आज चाइना की बात करें तो सुपर पावर बनने वाला है, कह सकते हैं बन भी गया है, या फिर अमेरिका से जस्ट थोड़ा सा ही पीछे है। तो बट इतना है कि अकेले दमखम रखने वाला है। और 1970 की बात करें ना, तो उस टाइम चाइना के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भी एक भी चाइना का नहीं था, और ओलंपिक्स वगैरह में तो गोल्ड लेने से दूर ही रहे। तो उस टाइम चाइना काफ़ी पीछे था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान अपनाया। ठीक है, उस प्लान को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में क्या होता है ना कि एक प्लान बनता है 1 ईयर, ठीक है, उसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। एक होता है जिसमें 3 तरह का प्लान बनता है, 3 तरह का प्लान बनता है। एक होता है 1 ईयर का, दूसरा होता है 3 से 5 ईयर का, और तीसरा हमारा बनता है 10 से 15 ईयर का। मतलब जो छोटे छोटे काम हैं उसको 1 साल के टारगेट में लेना है, जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है उसको 3 से 5 साल, और जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है उसको 10 से 15 साल में। ठीक है, तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग जो हमारा प्लान है वो भी स्टडी का कुछ ऐसा ही होगा। 3 तरह हम लोग भी प्लान करेंगे। पहला हम लोग भी टाइम, ठीक है, हम लोग पहला बनाएंगे टाइम, कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तो हम अपने आप को अच्छे से, अभी तक कोई +2 कर चुका है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, तो उन्हें पता होता है कि हाँ मेरी कैपेसिटी क्या है, हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये 6 से 8 या 10 घंटे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेल्फ स्टडी टाइम होगा। ये 6 से 10 घंटे का बनेगा। वो अपने अपने कैपेसिटी की बात है, कोई 6 घंटे में कवर कर सकता है, कोई 10 घंटे में कर सकता है। तो अगर जिसको लगे कि नहीं मेरा 10 घंटे में होना है, तो वो दूसरों से बराबरी ना करें, वो 10 घंटा लगाएं अपने लिए। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम टारगेट बेस नहीं पढ़ेंगे तो हमारा अचीवमेंट नहीं होगा। हम 3 से 4 घंटे या 10 घंटे जो हमने टारगेट ले रखा है कि 10 घंटे हमें पढ़ना है तो पढ़ना है बस, लेकिन इस 10 घंटे में अगर हम पढ़े और रिजल्टेंट हमारा 3 घंटे के बराबर हो, तो हम उससे अच्छा है कि 3 ही घंटे पढ़े ना, 7 घंटे हम सो करके, रेस्ट करके, घूम करके कर सकते हैं। अगर 10 घंटे का रिजल्ट 3 घंटे के बराबर हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि 1 घंटे में हमें पता है कि 60 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो हम टारगेट रखें 50 से 60 क्वेश्चन हमें बनाना है 1 घंटे में। ठीक है,
हो सकता है पहली बार ना बने, दूसरी बार ना बने, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम को ही फोकस करता है, हमें वो स्पीड दिलाता है कि नहीं घड़ी हमारा मोबाइल है, अलार्म सेट कर दिए 1 घंटे के बाद का और हमने पढ़ाई शुरू कर दी। उस 1 घंटे में थोड़ा सा दूरी बनाना है और थोड़ा सा फ़ोन आ जाए कॉलिंग साइलेंट में डाल देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो हमारा क्या होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का टारगेट रहेगा कि इतना क्वेश्चन आज बना के ही छोड़ना है। उसके अलावा क्या होगा, एक जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लक लेवर चांस बोलते हैं हम लोग, तो लक तो कह नहीं सकते किसके साथ हैं, बट लेवर हम कर सकते हैं। चांस तो हमें मिल रहा है, जब जब वैकेंसी आ रही चांस तो मिल रहा है, हालांकि चांस कुछ कम हो गए हैं तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, और जिससे हम कुछ कर नहीं सकते यानी चांस कि वैकेंसी बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे में हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। पता चले हम राजनीति में भिड़े हुए हैं और हम अपना अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं, ठीक है। तो चांस जो मिल रहा है उतने में, लेवर हमारे हाथ में, तो वो हम पूरा का पूरा करेंगे। उसके अलावा टारगेट रखेंगे कि हमारा 6 महीने से 6 मंथ से लेकर के 1 साल में हमें जॉब लेना है, ठीक है। 6 मंथ से लेकर के 1 साल के अंदर हमें जॉब लेना ही लेना है। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम इसके लिए, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस रहेंगे और एक चीज़ सोच रखेंगे कि 1 साल के बाद अगर हमारा जॉब नहीं हुआ तो जो मिलने वाला सैलरी था हमारा वो माइनस में जाएगा। यानी अगर 25,000 सैलरी मिल रहा है तो मेरा 25,000 जा रहा है, ये नहीं कि अब हमें तो मिला ही नहीं तो वो मेरा तो हुआ नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि 1 साल के बाद जो सैलरी मिलनी है ना, तो वो मेरा सैलरी था, तो हमें लेना है, वो किसी तरह सैलरी को अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरह का टारगेट लेकर के जब हम चलेंगे, और दिमाग में एक चीज़ काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है इस एज में, हमें पता है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखने का कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में जो चीज़ है वो दिमाग में सेट करें कि इम्पॉर्टेंट अभी क्या है। डिस्ट्रैक्शन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, एक जगह से नहीं बहुत जगह से आएंगे डिस्ट्रैक्शंस, और आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोर देन 2 डाइस प्रॉब्लम, उसके बाद अनफोल्ड डाइस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।